दायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और नई कहानियों से जुड़े रहें। गौरी और कमल का फूल। सुबह का समय था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें पूर्वी आकाश को छू रही थीं और ठंडी बयार पत्तों से सरसराहट की आवाज कर रही थी। गांव के एक शांत कोने में एक छोटे से कच्चे घर में गौरी नाम की एक गरीब विधवा स्त्री पूजा की तैयारी कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास और उम्मीद की चमक थी। हर दिन की तरह वो सुबह सुबह उठकर स्नान कर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाती, गंगा जल छिड़कती और फिर लक्ष्मी माता की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करती। उसका गहरा विश्वास था कि एक दिन लक्ष्मी माता स्वयं उसके घर आएंगी और उसके कष्टों को दूर करेंगी। उस दिन कुछ खास था। जैसे ही उसने ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप शुरू किया, उसके घर के आंगन में एक अद्भुत तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। गौरी एक पल के लिए घबराई, पर तुरंत शांत हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक दिव्य नारी प्रकट हुई। ये और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और उनका तेज देखकर गौरी की आंखें भर आईं। लक्ष्मी माता ने मधुर स्वर में कहा, गौरी, मैं तुम्हारे श्रद्धा और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी लालच के केवल सच्चे मन से मेरी पूजा की है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए। गौरी ने भावुक होकर हाथ जोड़े और कहा, माता, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं रोज मेहनत कर सकूं और मेरा पेट भर सके। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। लक्ष्मी माता ने स्नेह से कहा, तू धन की भूखी नहीं, सेवा की प्यासी है। यही तो असली धन है। ये कहकर उन्होंने अपने दिव्य आंचल से एक छोटा सा कमल का फूल निकाला और गौरी के कांपते हाथों में रख दिया। यह फूल जब तक तेरे घर में रहेगा तुझे कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन याद रहे, इसे केवल सेवा, दया और श्रद्धा से ही संभालना। इसे कभी स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना। फिर एक झलक में लक्ष्मी माता गायब हो गईं, जैसे वो कभी थी ही नहीं, बस एक सुंदर सपना था। उस दिन के बाद से गौरी का जीवन सचमुच बदल गया। उसकी छोटी सी बुनाई की दुकान में अचानक ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी इज्जत करते थे। गौरी धनवान तो हो गई, पर वो नहीं बदली। हर सुबह वो उसी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से लक्ष्मी माता की पूजा करती रही और कमल के फूल को बड़ी सावधानी से रखती। और कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और दया का भाव होता है, वहाँ लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और अद्भुत कहानियाँ सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई नई कहानी मिस न करें। आपकी प्रेरणा और समर्थन ही हमें ऐसी और कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।